हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा मैट्रिक बिहार बोर्ड 2023 केमिस्ट्री रसायन तत्वों का वर्गीकरण। इस साल ज़्यादातर चांस है कि जो मैं वीडियो आप बना रहा हूं इसी में जो ऑब्जेक्टिव बताया हूं वही ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर चांस है कि 2023 में जो बच्चे एग्जाम देंगे उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए, जो भी वीडियो मैंने आपको बताए हैं सारे के सारे प्लेलिस्ट बता दिए गए हैं और प्लेलिस्ट बनाने के बाद उसको यहाँ पर हम टैग कर देंगे, इधर या इधर टैग कर देंगे, वहाँ से जाकर देख सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। चलिए हम आपको यहाँ पर बताते हैं। जैसा कि आपको थंबनेल दिख रहा होगा और इसी तरह का थंबनेल आपने देख करके क्लिक किया है तो इसको हम बताते हैं। कह रहा है कि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था। मेंडलीफ एक साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था जो अपनी आवर्त सारणी को तैयार करने के लिए कह रहा है कि मापदंड जो होता है वो कौन सा मापदंड अपनाया था। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है। परमाणु संख्या, न्यूट्रॉन संख्या, परमाणु द्रव्यमान, मोल संख्या। इसको हम थोड़ा हाईलाइट कर दें, आपको बढ़िया से दिखाई दे। 4 ऑप्शन है, आप इसमें से आप पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि कौन से परमाणु संख्या है कि न्यूट्रॉन संख्या, परमाणु द्रव्यमान, मोल संख्या। चलिए, आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा तो हम इसका कन्फ्यूजन का भी सॉल्यूशन रखे हुए, साथ ही साथ हम आपको इसका आंसर भी बताते चलेंगे कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। यानी यहाँ पर आंसर शो कर रहा है कि सी नंबर परमाणु द्रव्यमान। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान के मापदंड को अपनाया था। क्लियर। चलिए, आपको इसको जल्दी जल्दी आपको लाइक करना है वीडियो को अच्छा लगे तो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। आगे जो देखते हैं कि यहाँ पर कह रहा है कि आवर्त सारणी के किस ओर धातुएं स्थित होती है। आवर्त सारणी जो होता है उसके किस ओर जो है धातुएं स्थित होती है। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा। चलिए, चार ऑप्शन आपको दिख रहा है, दाईं ओर, बाईं ओर, मध्य या सभी स्थानों पर। तो देखिए 4 ऑप्शन है, बाईं, दाईं और मध्य और सभी स्थानों पर। इसका आंसर देखते हैं, आपको मालूम चल जाएगा। इसका आंसर है बी नंबर, यानी कि बाईं ओर। आवर्त सारणी के बाईं ओर जो होता है धातुएं स्थित होता है, सॉरी अधातुएं स्थित होता है, धातु नहीं अधातु। बाईं ओर अधातु और दाईं ओर धातुएं स्थित होता है। ठीक है। यह तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार माना गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप पढ़ ले बढ़िया से। कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार माना गया है। आधार जो पूछ रहा है वो आधार आप यहाँ पर देख सकते हैं और आप बता भी सकते हैं कि क्या आधार माना गया। 4 ऑप्शन है, परमाणु संख्या, न्यूट्रॉन संख्या, परमाणु द्रव्यमान और परमाणु घनत्व। 4 ऑप्शन है। चलिए इसके आंसर देखते हैं। ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, परमाणु संख्या। परमाणु आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का परमाणु संख्या आधार माना गया हुआ। परमाणु संख्या आधार माना गया हुआ। किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ने पर कोषों की संख्या कैसा होता है, घटता है, बढ़ता है। पहले नंबर में ए नंबर ऑप्शन है बढ़ता है, और उसके बाद है घटता है, तीसरे नंबर स्थिर रहता है और चौथे नंबर जो होता है अस्थिर रहता है, यानी डी नंबर। 4 ऑप्शन है। आप लोग को मालूम होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा, नहीं तो आपको यहाँ पर वेट करना है थोड़ा सा। सी नंबर ऑप्शन इसका सही, यानी स्थिर रहता है। किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ने पर जो कोषे होते हैं उस कोषों की संख्या स्थिर रहता है, नहीं बढ़ता है नहीं घटता है, वो स्थिर रहता है अपनी जगह पर। आवर्त सारणी के 18वें समूह में स्थित तत्व कहे जाते हैं। आवर्त सारणी के जो 18वें तत्व है वो 18वें समूह में जो तत्व होते हैं उस तत्व को हम क्या कहते हैं। तो सक्रिय तत्व, निष्क्रिय तत्व या अति क्रियाशील तत्व या उपधातु। 4 ऑप्शन है। देखिए इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन सही है, यानी कि निष्क्रिय तत्व उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निष्क्रिय तत्व। आवर्त सारणी के 18वें समूह में स्थित जो तत्व कहे जाते हैं उसको हम निष्क्रिय तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निष्क्रिय तत्व। अब देखिए 6वें नंबर क्वेश्चन है, किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है। किसी भी तत्व की संयोजकता जो होता है ए नंबर में है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित की जाती है कि प्रोटॉनों की संख्या से, न्यूट्रॉन की संख्या से, या इनमें से सभी। 4 ऑप्शन है, इसमें से ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या से। किसी भी तत्व की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या से ही निर्धारित की जाती है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है। आधुनिक आवर्त सारणी में जो परमाणु साइज होते हैं उससे क्या पता चलता है कि परमाणु की व्यास है ये, कि परमाणु की त्रिज्या के बारे में पता चलता है, कि परमाणु की परिधि, या इनमें से कोई नहीं। चलिए आप ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन आपको देखना है और आपका अनुमान लगाना है। आपका अनुमान सही है कि नहीं आपको हम बता दें, इसका आंसर होगा परमाणु की त्रिज्या। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज होता है वो परमाणु की त्रिज्या को बताता है। ठीक है। और त्रिज्या तो आप जानते हैं कि व्यास का आधा होता है, यानी कि रेडियस बोलते हैं त्रिज्या को, और डायमीटर का ये आधा होता है। डायमीटर का मतलब होता है व्यास, रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या। मेंडलीफ एक साइंटिस्ट था, उसका जन्म कब हुआ था। 1834 ईस्वी, 1835, 1836, 1837। 4 ऑप्शन आपको एक लाइन से दिए जा रहे हैं। हम आपको इसका आंसर बताएंगे और इसका ट्रिक भी बताएंगे। देखिए इसमें ए नंबर ऑप्शन है 1834। अब देखिएगा कहिएगा क्या है।
तो देखिए मेंडलीफ 4 अक्षर है, मेंडलीफ है ना, तो इसके लास्ट में क्या है 4 है। अब देखिए सब में 18 है, तो 18 तो आपको लेना पड़ेगा क्योंकि 18 आपको ऑप्शन में मिलेगा ही, तो 18 है। अब हमको ये देखना है कि मेंडलीफ का जन्म पूछ रहा है, तो जन्म में देखिए कितना अक्षर है, तो 3 अक्षर है, तो 3 को ये ले लेना है और इसके जन्म पहले यानी कि पहले जन्म होता है तब उसका नाम क्रिया होता है, तो जन्म हुआ तब 3 अक्षर, जन्म 3 अक्षर का है, मान लिया 2.5 अक्षर लेकिन 3 अक्षर अप्रोक्सीमेट, और मेंडलीफ कितना अक्षर का, तो 4 अक्षर यानी 1834। इस तरह से आपको याद करना, क्योंकि इसका ट्रिक इसीलिए बताया क्योंकि ये पूछता है एग्जाम में, ठीक है। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सबसे अधिक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है? 4 ऑप्शन है, ब्रोमीन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर। चलिए ऑप्शन देखते हैं, आपके पास इसका अनुमान है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सबसे अधिक या अत्यधिक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। ब्रोमीन है, क्लोरीन है, फास्फोरस है, सल्फर है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए। चलिए इसका आंसर आपको शो कर रहा है कि बी नंबर। आपका अनुमान सही है तो नीचे कमेंट कीजिएगा यस, नहीं होगा तो नो कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइए कि इस पर ऑब्जेक्टिव चल रहा है, आप उनको शेयर कर दीजिए। हो सके तो आपके कुछ कहा जाता है कि फूल बांटने वाले को हाथों में खुशबू रह जाती है, तो आप अगर भलाई करते हो तो आपका भी भलाई होगा। चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है। अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन। 4 ऑप्शन दिए गए हुए हैं, ठीक है। तो 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन सही होंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन। 4 ऑप्शन है। चलिए इसका आंसर होगा ए नंबर, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो होता है सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन होता है, ये फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन को हम एफ से डिफाइन करते हैं, एफ लिखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आवर्त सारणी के समूह 1 के तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी 1 होता है यानी 1 आई बोला जाता है, यानी 1 के तत्व को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी के जो पहले तत्व होते हैं, पहले ग्रुप का जो तत्व होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन ये कह रहा है कि समान तत्व, संक्रमण तत्व, क्षार धातु या लेंथेनाइट कहते हैं। 4 ऑप्शन है। चलिए इसका आंसर देखते हैं, सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, क्षार धातु। आवर्त सारणी के समूह यानी समूह 1 के तत्व को हम क्षार धातु कहते हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? आवर्त सारणी जो होती है उसमें कितने आवर्त है? 7, 9, 8, 12। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ये इसका आंसर होने वाला ए, यानी कि आवर्त सारणी में जो आवर्त होते हैं वो टोटल 7 आवर्त होते हैं। कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी में टोटल 7 आवर्त होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज का आकार घटता है कि बढ़ता है? इसमें बाईं से दाईं ओर है और उसमें भी बाईं से दाईं ओर, ये दाईं से बाईं ओर था। चलिए इसका आंसर आपको मालूम चल ही जाएगा। इसका आंसर होगा ए नंबर, बढ़ता है। उसमें स्थिर रहता था, ठीक है। बाईं से दाईं ओर एक हम आपको ऑब्जेक्टिव बताए थे और इसमें बढ़ता है, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से अगर कोई चीज़ है, जैसे आपका ये बायां हाथ होगा, जिससे आप घड़ी पहनते हैं, जिससे आप खाना नहीं खाते हैं, जिससे आप खाना खाते हैं, दाहिना हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं? राइटिंग करते हैं। तो राइटिंग क्या करते हैं? दाहिने तरफ, बाएं तरफ से दाहिने तरफ जाते हैं। तो बाएं तरफ से दाहिने तरफ का मतलब है कि बढ़ते हुए जाते हैं। तो इसका मतलब आपको ये भी ध्यान रखना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज होता है वो बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे धीरे, 1 के बाद 3, 5, 7 इस तरह से बढ़ते जाएगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या होती है। आधुनिक जो आवर्त सारणी होता है उसमें 36 कतारों की संख्या कैसी होती है? 18, 7, 16, 10। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए इसमें 4 ऑप्शन में से आपको ये चूज करना, आप अनुमान लगा सकते हैं, आपके पास कुछ देर का समय है। चलिए आप अनुमान लगा लिए होंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा सी नंबर यानी कि 16। आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की जो संख्या है वो 16 होगा। कितना होगा? 16 होगा। कितना होगा? 16, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा दूसरा कलर ले लेंगे, कोशिश करते नहीं, क्योंकि इस कलर में तो देखते हैं 16, ठीक है। चलिए इसमें सही से दिखाई देगा। निम्नलिखित में कौन हैलोजन समूह का सदस्य? हैलोजन समूह एक होता है, उसका सदस्य कौन है? ब्रोन, ब्रोमीन, बेरिलियम, बेरियम। देखिए ब्रोन होता है, ब्रोमीन होता है, बेरिलियम होता है, बेरियम भी होता है। 4 ऑप्शन है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर आपके सामने शो कर दिया है कि डी नंबर ऑप्शन इसका सही है, बेरियम। यानी बेरियम जो होता है वो हैलोजन समूह का सदस्य है। 4 ऑप्शन आपके पास है। 4 ऑप्शन में से आपका जो है बेरियम जो होता है वो हैलोजन समूह का सदस्य है। चलिए आगे देखते हैं। आवंध बनाते समय अधात्वीय इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। आवंध जो बनाता है वो आवंध बनाते समय अधात्वीय जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ग्रहण करता है। अतः ये विद्युत जब ग्रहण करता है तो ये विद्युत किस स्थिति में होगा? धनात्मक होगा, कह रहा है कि उदासीन होगा, ऋणात्मक होते हैं या सभी कथन सत्य। 4 ऑप्शन है, आप अनुमान लगाने के लिए लगा सकते हैं।
इसमें कोई रोक छोक नहीं है, आप अनुमान लगाएंगे तो इससे एक सटीक चीज़ होता है। आपका अनुमान अगर सही सही जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और इस तरह से आप याद रह जाता है आपके दिमाग में, क्योंकि कोई भी काम जब आप अपने से करते हैं तो वो आपको बढ़िया लगता है और किसी का कॉपी करते हो तो आपका सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। आप अगर पढ़े हुए हैं, इस चैप्टर को पढ़े हुए, थोड़ा सा भी पढ़े हुए, तो आप इस चैप्टर का क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। जो भी मैं ऑब्जेक्टिव बताऊंगा उसका अनुमान लगा सकते हैं। अगर सही हुआ तो ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, गलत होगा तो कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप फिर से जान जाएंगे ना, और अगली बार इसको कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाना, आपको कॉन्फिडेंस होता है वो बढ़ जाएगा। तो 4 ऑप्शन है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। सी नंबर ऑप्शन इसका सही है, ऋणात्मक होते हैं, यानी आवंत बनाते समय अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अतः ये विद्युत जो था ऋणात्मक होता है, यानी ऋणात्मक चीज को क्या करता है, ग्रहण करता है। क्या करता है, ग्रहण करता है, ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, अब देखिए धात्विक अभिलक्षण आवर्त में, धात्विक अभिलक्षण आवर्त में क्या करता है, घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन यहाँ पर भी दिया हुआ है कि धात्विक जो अभिलक्षण होता है उस अभिलक्षण आवर्त में क्या करता है, ए नंबर घटता है, बी नंबर बढ़ता है, सी नंबर स्थिर रहता है, इनमें से कोई नहीं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन, यानी कि घटता है। धात्विक अभिलक्षण आवर्त में घटता है। ठीक है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज में क्या परिवर्तन होता है। समूह है और समूह में ऊपर से अगर हम कोई चीज़ नीचे लाते हैं तो परमाणु साइज में क्या परिवर्तन होता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, 4 ऑप्शन यहाँ पर भी दिया हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा, सी नंबर ऑप्शन, यानी कि बढ़ता है। अब देख लीजिए कि ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर जैसे हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4 5, तो ऊपर 1 लिखे है ना, और नीचे क्या लिखे, लास्टली 3 होता है। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक हम पढ़े हुए ना, 1 2 3 4 5, एक नामा 9, एक दाएं के 10, ऐसे पढ़े हुए ना। तो 1 से लेकर के ऊपर में 1 था, नीचे में क्या हो गया 10, यानी 1 से ये 10 गुना ज़्यादा है। उसी तरह से हमको ये भी पूछ रहा है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज में क्या परिवर्तन होता है। इसको आपको ट्रिक बनाना है, इसको बनाना। तो इसका आंसर होगा बढ़ना, यानी कि बढ़ता है। वो क्या करता है, बढ़ता है। क्या करता है, बढ़ता है, यानी इसका आंसर सी नंबर होगा, बढ़ता है। क्लियर, चलिए ये भी आपको ट्रिक होगा। बाईं से दाईं ओर जाने पर भी बढ़ता है और बढ़ते हो जाता है, और उसका साइज, और ये कह रहा है कि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज में परिवर्तन जो होता है वो बढ़ते जाता है। ठीक है, निम्न में कौन सा तत्व मेंडलीव के समय ज्ञात नहीं था। इसमें से 4 ऑप्शन है, और मेंडलीव जब जिंदा थे उस समय ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन यानी कि नहीं था, यानी कि एक जो तत्व है वो नहीं था। यानी कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व जो था मेंडलीव के समय ज्ञात ही नहीं था, मेंडलीव के समय वो मालूम ही नहीं था। जैसे कि अभी हम देखिए, अभी हम लोग हवा में जैसे कि बात करना जानते हैं, हवा में बात नहीं कर सकते हैं। हवा में हम अंतरिक्ष की, जैसे भगवान साहब इस जगह से उस जगह प्रकट हो जाते थे, उस तरह के नहीं जानते हैं। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि ये भी संभव हो जाए। आने वाले समय में हो सकता है कि हम लोग ऐसे ग्रह पर चल जाए जहाँ पर जीवन जीना संभव हो सके। तो और भी चीज़ें जो हम लोग को मालूम नहीं, वो आगे जाने वाले में हो जाएगा। उसी तरह से मेंडलीव था, मेंडलीव जब जन्म था तो बहुत सारे तत्व की खोज किया था, लेकिन इसमें से एक तत्व ऐसा है जो खोज ही नहीं हुआ था। आप अगर जानते हैं तो अनुमान लगा सकते हैं, अनुमान लगाइए, अच्छा लगेगा। अनुमान लगाने से अच्छा लगता है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 4 ऑप्शन है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बी, यानी गैलियम। यानी मेंडलीव जब जिंदा थे उस समय गैलियम जो तत्व था उसका कोई भी पता ही नहीं था। मेंडलीव ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया। मेंडलीव जो था वो तत्व था, मेंडलीव ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया। देखिए, परमाणु संख्या है, परमाणु द्रव्यमान है, रासायनिक अभिक्रियाशीलता है और संयोजकता है। 4 ऑप्शन आपके सामने शो कर रहा है। अब आपके सामने अनुमान लगाने की समय है और अनुमान लगा सकते हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, हम भी अनुमान लगा लेते हैं। इसका आंसर होगा बी नंबर। क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन होगा, परमाणु द्रव्यमान। आप देख रहे हैं बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, परमाणु द्रव्यमान। मेंडलीव ने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया। अब देखिए, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होते हैं, वो अम्लीय होते हैं या क्षारीय होते हैं, अक्रिय गैस होती है या मिश्र धातु होते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है ना। अब देखते हैं कि इसका आंसर होगा वी नंबर, यानी कि क्षारीय। क्या होगा, क्षारीय। यानी आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य जो होता है वो क्षारीय होता है। क्लियर, क्या होता है, क्षारीय। क्लियर। अब देखिए, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात होता है। अमोनिया जानते हैं, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन भी आता है, हाइड्रोजन भी आता है। हाइड्रोजन नाइट्रोजन जो आपको आता है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो परमाणु है उसका अनुपात पूछ रहा है क्या होगा। चलिए ऑप्शन आपके सामने, अगर आप अनुमान लगाते हैं तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है। जल्दी से अनुमान लगाइए, हम आपका ऑप्शन आपको पढ़ करके सुना देते हैं। 2:1 है, बी नंबर में है 1:2, सी नंबर में 1:3 और डी नंबर में 3:1। 4 ऑप्शन है। चलिए इसके आंसर आप अनुमान कर लिए होंगे
अब हम इसका आंसर का शो करते हैं, यानी कि सी नंबर होगा 1:3, यानी कि उसमें नाइट्रोजन 1 होगा और हाइड्रोजन उससे 3 गुना ज़्यादा होगा, यानी नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जो होगा उसका जो अनुपात बनेगा उससे 3 गुना ज़्यादा। अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन जो होता है वो 1 होता है और हाइड्रोजन उसमें 3 होता है, यानी NH3 इसका फॉर्मूला होता है। आप लोग जानते होंगे N यानी नाइट्रोजन 1 और H3 मतलब हाइड्रोजन 3 हो गया। क्लियर। हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय, उदासीन। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, जल्दी से आप अनुमान लगा लीजिए। देखिए हीलियम जो होता है वो हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, बोरेनियम मतलब होता है एक तरह से, तो आवर्त सारणी में होता है। तो पीरियोडिक टेबल अगर आप लोगों को याद होगा, केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आप लोगों को भली बात ही पीरियोडिक टेबल याद होगा। देखिए 4 ऑप्शन है, आप लोग अनुमान लगा लिए होंगे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ए नंबर, हीलियम जो होता है एक अक्रिय गैस होता है। हीलियम क्या होता है? एक अक्रिय गैस होता है। जब भी आप देखते हैं कि बैलून होता है, बैलून आप जानते हैं, तो बैलून में जो देखते हैं कि बहुत बैलून जो होते हैं ऊपर उड़ते हैं, तो जो ऊपर बैलून उड़ते हैं उसमें हीलियम गैस भरा जाता है ताकि वो ऊपर जा करके फट सकें, मतलब ऊपर जाता है और ऊपर जा करके गुब्बारे को ऊपर ले जाता है क्योंकि वो हल्का रहता है। अब ये हीलियम गैस होता है वो अक्रिय होता है, जिसके कारण बैलून में भरा जाता है और उस बैलून को अगर आप छोड़ देंगे ना तो हवा में चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर भी अनुमान लगा सकते हैं। चलिए, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है। ओजोन जानते हैं, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की जो संख्या होती है 1, 2 या 3, 4। 4 ऑप्शन है, देखिए सी नंबर ऑप्शन है यहाँ के 3। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की जो संख्या होती है वो होती है 3, यानी O3। O3 ओजोन होता है, O3। क्लियर, तो O3 मतलब 3 हो गया। लोहे के परमाणु की संख्या है, लोहे की परमाणु की संख्या कितना है? 23 है, 26 है, 25 है, 24 है। देखिए इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर, तो ये तो जरूर याद होगा। आप अनुमान लगाइए, इसका कमेंट भी आप कर सकते हैं और कमेंट करेंगे ना तो हम लाइक भी कर देंगे। कमेंट आपका, अगर आपका आंसर सही हुआ तो हम लाइक कर देंगे। जल्दी से जल्दी आप कमेंट भी कर सकते हैं। इसका आंसर बहुत ईजी है, जल्दी से कमेंट कर लीजिए। चलिए इसका आंसर आपके सामने हम शो करें, 26 होता। हमें भी आशा था कि आप लोग 26 कमेंट किए होंगे, आप लोग के मन में भी ये 26 जरूर आया होगा। ठीक है, आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी जो होता है उसकी उदर्ग स्तंभ होता है, उदर्ग। तो उदर्ग स्तंभ को हम क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है, वर्ग, आवर्त, आपरूप या कोई नहीं। 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आपको अनुमान करना है। चलिए हम यहाँ पर दे देते हैं इसका आंसर। देखिए आंसर होगा ए, यानी आवर्त सारणी के जो उदर्ग होता है, उदर्ग स्तंभ को हम वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग। वर्ग यानी स्क्वायर इंग्लिश में बोलते हैं। वर्ग जानते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, उसी वर्ग यहाँ पर। चलिए, निम्न में कौन सा समूह में मेंडलीव के समय ज्ञात नहीं था? निम्न में से कौन सा समूह जो था, निम्न में से कौन सा समूह जो था, यहाँ पर में नहीं होगा, कौन सा समूह मेंडलीव के समय में, ये में यहाँ पर होता है, के समय में ज्ञात नहीं था। चलिए थोड़ा सा ये मिस्टेक रहता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, हैलोजन, क्षार धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं या उत्कृष्ट गैस। ये एक समूह है। ठीक है, जैसे आर्मी एक समूह हो गया, पुलिस एक टीम जैसा समूह हो गया, अंगूर का गुच्छा एक तरह से हो जाता है, टीम जैसे प्लेयर होता है क्रिकेट का, वो समूह होता है। उसी तरह से इसमें 4 ऑप्शन है और कहा जाता है कि मेंडलीव के समय वो ज्ञात ही नहीं था। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने होगा, आप अनुमान लगा लिए होंगे। आप इसका आंसर हम आपको बता दें कि सी नंबर है, क्षारीय मृदा धातु जो है वो मेंडलीव के समय ज्ञात ही नहीं था। जब मेंडलीव जिंदा थे तो उस समय ये ज्ञात करने की कोशिश किए थे, लेकिन ये दूसरे साइंटिस्ट ज्ञात किए हुए क्षारीय मृदा धातु है। क्षारीय मृदा धातु, सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। आप देख सकते हैं सी नंबर ऑप्शन को, आप बढ़िया से ध्यान से देख सकते हैं, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए आप अगले क्वेश्चन की बारी आ गई है। किस समूह में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है? अब यहाँ देखिए, किसी समूह में, यानी कि यहाँ पर किस होना चाहिए, किसी समूह में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जो होता है वो कैसा होता है? किसी समूह में जो होता है इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति होता है, उसका जो गुण होता है वो कैसा होता है? ठीक है, तो समूह हो गया, तो समूह में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका प्रवृत्ति क्या होगा, वो किस तरह से इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा? चलिए ऑप्शन आपके सामने, एक समान, भिन्न प्रकार का, अस्थाई, सभी कथन सत्य। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने, ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, एक समान। अब क्या देखिए, हमारे जो ग्रुप में रहेगा वो खिलाड़ी, वो तो हमारे जैसा कपड़ा पहनेगा, एक जैसा वो उसका सोच होगा, एक जैसा उसका मतलब होगा, तो क्या करेगा? सभी क्या करेगा, वो एक टीम का जो रहेगा वो सब अपने आप को बढ़ाने में लगेगा, अपने टीम को जिताने में लगेगा और सभी अपने अनुसार से खेलेगा, अपनी दोस्ती के साथ रहेगा। तो कह रहा है कि किसी समूह में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जो होता है वो एक समान होगा। जैसे आप घर में देख लीजिए, बेटा हो, अगर 2 बेटा है तब बराबर बराबर होगा, बराबर बराबर हिस्सेदारी होता, उसी तरह से एक समान होगा। सबसे अधिक प्लेटिनियम को उत्प्रेरक रूप में पहचानने वाला कौन था? अब देखिए, सबसे पहले प्लेटिनियम जो था, प्लेटिनियम आप जानते हैं
एक तत्व होता है। प्लेटिनियम को उत्प्रेरक के रूप में पहचानने वाला जो वैज्ञानिक था वो कौन था? 4 अब वैज्ञानिक, यहाँ पर 3 वैज्ञानिक और एक 3 में से कोई नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन है डेवी, दूसरा का न्यूलैंड्स, और तीसरा है डेवे राइनर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। चलिए ऑप्शन देखते हैं, सी नंबर है डेवे राइनर, सॉरी डेवे राइनर नहीं, डोवे राइनर, डोवे राइनर। सबसे पहले प्लेटिनियम को उत्प्रेरक रूप में पहचानने वाला जो वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक उसका नाम था डोवे राइनर, डोवे राइनर। यानी वो अपने काम में इतना डूब गया कि उसको राइनर मतलब प्रकाश, यानी कि उसके बारे में मालूम चल गया। तो आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए धात्विक अभिलक्षण समूह में नीचे जाने पर क्या होता है? धात्विक अभिलक्षण में अभिलक्षण समूह होता है, उसमें नीचे जाने पर ऑप्शन है कि घटता है, स्थिर रहता है, बढ़ता है, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है। लास्ट क्वेश्चन है, आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस ऑप्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर होगा। हम आपको बताए थे कि नीचे जाने पर कोई भी चीज़ बढ़ता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जाते हैं तो 1 से 10 गुना ज़्यादा होता है, 1 से 9 गुना ज़्यादा, तो 1 से 7 गुना ज़्यादा। इस तरह से हमारा बढ़ते ही ज़्यादा 7 8 9 10 होता है ना। इसके बाद 11 12 से लेकर के इन्फिनिट में, यानी 100 108 आपको ज़्यादातर 100 तक पढ़े होंगे, लेकिन इन्फिनिटिव होता है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि बढ़ता है। इस तरह से हम आपको बताए हैं, आपको समझ में आया होगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो में जो भी क्वेश्चन हम बताए हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन 5 से 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए और हमारा पढ़ाया हुआ सफल हो जाए और आप लोग भी बढ़िया नंबर से पास करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।